राजस्थान की धरती आज एक बार फिर से शोक में डूबी हुई है। एक और गरीब घर का सपनों से भरा बेटा मेहनत और संघर्ष से अपनी पहचान बनाने निकला युवा इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो गया। भरतपुर का रहने वाला राजेंद्र सैनी, जिसने पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सफलता हासिल की थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है जिसने लाखों युवाओं की उम्मीदों को बार बार धोखा दिया है। राजेंद्र की कहानी राजस्थान के हजारों लाखों युवाओं की कहानी है। गरीब घर का बेटा था, पिता लंबे समय से बीमार और खाट पर पड़े रहते थे। माँ घर की आर्थिक जिम्मेदारी कभी मजदूरी कभी छोटे मोटे काम करके उठाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि छत तक ढंग की नहीं थी। बहन की शादी बरसों से रुकी हुई थी और समाज का दबाव अलग। ऐसा हालत में जब राजेंद्र ने पुलिस परीक्षा पास की तो घर में पहली बार उम्मीद की किरण जागी और माँ बाप और बहन ने सोचा कि अब जिंदगी बदल जाएगी। पूरा मोहल्ला खुश था, सबको लगा था कि उनका बेटा अब थानेदार बनेगा। लेकिन जैसे ही भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक और भ्रष्टाचार का खेल सामने आया, राजेंद्र पिछले कुछ दिनों से बेहद परेशान था। उसने अपने दोस्तों से चैट में लिखा कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि शादी पहले अपनी करे या बहन की करवाए, खुद की पढ़ाई का खर्च जारी रखे या बहन की पढ़ाई का खर्च करे। पिता की बिगड़ती तबीयत और घर की बदहालती का बोझ उसी पर था। इन सवालों और उलझनों ने उसे भीतर से तोड़ दिया और उसे जब लगा कि उसके सपनों की नौकरी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तो उसने जिंदगी से हार मान ली और आत्महत्या कर ली। भरतपुर में उसके घर का आलाप बयां से परे है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, पिता खाद पर बड़े पस्त है और बहन की आंखों में आंसू सूखते ही नहीं है। सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे हालातों वाला बेटा कभी भ्रष्टाचार से नौकरी खरीद सकता था? क्या एक गरीब परिवार का लड़का लाखों रुपए देकर नौकरी खरीद लेता? असलियत तो यह है कि ऐसे परिवारों के बच्चे ही इसी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा इस सिस्टम की मार झेलते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने गुस्सा और बहस छेड़ दी है। कई युवाओं और पुलिस कर्मियों ने नेताओं की तस्वीरें डालकर कहा कि यही लोग हैं इस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। नाम सीधे तौर पर वीके सिंह, हनुमान बेनीवाल और केजरीवाल मीना जैसे नेताओं का लिया गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब 2021 में यह परीक्षा हुई थी तब राज्य सरकार किसकी थी? क्या उस सरकार को जिम्मेदारी नहीं ठहराना चाहिए था? और लोग खुलकर कह रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, उस सिस्टम की हत्या जिसने गरीब बच्चों के सपने को कुचल डाला। और हैरानी वाली बात तो यह है कि इतनी दर्दनाक खबर आने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर बेरहमी टिप्पणियां देखने को मिली। कुछ लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए कि वह पेपर चोरी करके पास हुआ था, पैसे नहीं चुका पाया इसलिए मर गया। सोचना होगा कि जब एक माँ का रोता हुआ वीडियो सामने आ रहा हो, जब पिता खाट पे पड़े हो, जब घर का दर्द पूरे समाज को दिखाई दे रहा हो, तब भी क्या लोगों को ताने मारने का और मजाक उड़ाने का हक है? यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ी करती है कि आखिर राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का हाल इतना खराब क्यों है? कभी पेपर लीक, कभी भर्ती रद्द, कभी कोर्ट केस, कभी राजनीति, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा पिसते हैं वे गरीब और ईमानदार छात्र जो अपने घर की उम्मीदों के साथ परीक्षा देने बैठते हैं। आज राजेंद्र सैनी ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अगर यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो कल ना जाने कितने ही और राजेंद्र सैनी इस तरह अपनी जान दे देंगे। इस पूरे मामले का निष्कर्ष साफ है। एक तरफ सिस्टम जिम्मेदार है जो भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता नहीं रख पा रहा है, बार बार पेपर लीक और कैंसलेशन के चलते युवाओं का करियर बर्बाद कर देता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ समाज भी जिम्मेदार है जो ऐसे दुखद समय में परिवार के दर्द को समझने के बजाय मजाक उड़ाती है और ताने कसता है। आज राजेंद्र की मां भरतपुर में बैठकर अपने बेटे की लाश को देख रही है। पिता खाट पर पड़े हैं, बहन का जीवन उधर में लटका हुआ है। उस परिवार पर क्या बीत रहेगी इसकी कल्पना भी कठिन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम इस मौत को सिर्फ एक आत्महत्या मानकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर इसे राजस्थान के भ्रष्ट भर्ती सिस्टम का नतीजा समझकर सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे? राजस्थान आज शोक में है, लेकिन अगर यह शोक बदलाव की वजह नहीं बना तो आने वाले समय में और भी मासूम सपनों का कत्ल होता रहेगा और हर बार ट्रेन के नीचे काटने वाली लाशें में यही याद दिलाएगी कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक गरीब का सपना सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगा। दोस्तों, तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे कदम है जो सरकार को उठाना चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचारी सारी दूर हो जाए और खत्म हो जाए? दोस्तों, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा।